आर्य अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं ये है AIB एग्ज़ाम जो 9 नंबर का हुआ था 2016 में, उसका प्रीवियस ईयर की ये वीडियो है। इसी तरह की बाकी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पर जाकर भी उनको देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर AIB के एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी वीडियो हैं। उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है जो डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, APO से हो, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिससे कि आपको बहुत सारा जो फ्री डेटा है वो अवेलेबल आपके पास होता रहे, जो मटेरियल है वो आप तक पहुंचता रहे। उसके साथ ही साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वीडियोस बनाने में टाइम लगता है। इसलिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी चाहिए तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। AIB 9 का जो पहला क्वेश्चन था वो है सुलह प्रक्रिया। इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, सुलह प्रक्रिया के बारे में बताना है। जो भी ऑप्शन सही होगा तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी न्यायिक या मध्यस्थता कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय। इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा वो ठीक बैठेगा इसमें। इसका आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए मामलों में जांच संबंधी कार्यवाही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्यायोचित नहीं है, फिर भी देश के शासन के मूल अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके पास लोकसभा भंग करने की शक्ति है। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अर्थात राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के लिए इस तरह के प्रयोजन के संबंध में विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा या फिर लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पास कौन सी जिम्मेदारी है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हवा की गुणवत्ता में सुधार करना। आप समझ सकते हैं कि वायु के निवारण और वायु के जो प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी होगी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पास यही होगी कि हवा की गुणवत्ता में सुधार करना, ये मुख्य उसकी जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्फोटक के इस्तेमाल या पानी में जहर मिलाकर मछलियों का शिकार निषेध है, ऐसा किस अधिनियम के तहत कहा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय मत्स्य अधिनियम 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPC की धारा 10 लागू नहीं होती। ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से बताना है कि कब ये लागू नहीं होती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जब पूर्व का वाद किसी विदेशी अदालत में लंबित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांग न्याय का सिद्धांत है, प्रांग न्याय का जो सिद्धांत है वो कैसा है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय कानून एक कमजोर कानून है क्योंकि। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनिवार्य विवाद निपटान तंत्र और प्रतिबंधों की स्वतंत्र प्रणाली का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को मानव जाति क्षेत्रों के लिए साझी विरासत के रूप में घोषित किया गया है।
इनमें ये 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, जिनमें है चंद्रमा, प्रचंड समुद्री लहरें, गहरे समुद्र और लास्ट है अंटार्कटिका। ठीक है, इनमें से कौन से सही हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य नहीं है। देखिए, उद्देश्य नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुनिया भर में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना। ये उसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति जो कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने के लिए गठित की गई थी के प्रमुख कौन थे। इसका आंसर है ऑप्शन सी, JS वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई साधन वचन पत्र या विनिमय पत्र के रूप में माना जाए तो यह है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक अस्पष्ट साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विदेशी कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी तय करने के लिए उस कंपनी के शुद्ध मूल्य का हिसाब कैसे लगाया जाता है। ये इसमें कुछ कंडीशंस बता रखी हैं, इनमें सही कंडीशन कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यह हिसाब कंपनियों के अधिनियम 2013 के अनुभाग 198 और अनुभाग 381 के अनुसार लगाया जाएगा। देखिए, जो अनुभाग है इसका मतलब है धाराओं से, इसका मतलब है कि कौन सी धारा है या सेक्शन हम कह सकते हैं, उसी को अनुभाग भी कहा जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अनुभाग क्या आ गया, ये तो कुछ नहीं, सिर्फ धारा की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजा के एक मत के अनुसार बुराई को बुराई से ही वापस करना चाहिए, इस मत को कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दंड देने वाला मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4(5) एक पंजीयक द्वारा कौन सी कार्यवाही की जा सकती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वह कंपनी का नाम कंपनी रजिस्ट्रार से काटने की कार्यवाही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की अवधारणा में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन राज्य की अवधारणा में आता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित शब्द प्रक्रिया का आशय है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक कानून जो कि उचित, न्यायोचित और निष्पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPC के आदेश 1 नियम 13 के तहत दलों के गैर संयोजन या कुसंयोजन पर आपत्ति। यह ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जल्द से जल्द संभव अवसर पर ली जाए या यह अमान्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकदमे की जगह को लेकर आपत्ति। ठीक है, कि अगर मुकदमे की जगह को लेकर आपत्ति है तो वो कब की जा सकती है, किस अवसर पर की जा सकती है, ये बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। हम कह सकते हैं कि मुकदमा की जगह को लेकर आपत्ति केवल जल्द से जल्द संभव अवसर पर अदालत के समक्ष पहली उपस्थिति के दौरान ही ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले मित्र नेक्स्ट फ्रेंड की सेवानिवृत्ति हटाए जाने
या मृत्यु के पश्चात सीपीसी के आदेश 32 नियम 10 के तहत मुकदमे, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पर रोक लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वेबसाइटों को ब्लॉक करने की शक्ति किसका प्राधिकार है? इसका आंसर है ऑप्शन ए CERT इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी रक्षा करने का अधिकार, प्राइवेट डिफेंस की यहां पर बात की जा रही है कि वो किन किन कंडीशन में बन सकता है या इनमें से कौन सी कंडीशन इसके लिए एप्लीकेबल है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो हम कह सकते हैं कि निजी रक्षा का अधिकार उपलब्ध है जब वहां सरकारी अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त करने का कोई समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत निम्न में से किसे छंटनी माना जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कंडीशंस दे रखी हैं इनमें से किसी भी कंडीशन में इसको छंटनी नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 की धारा 14 की सब क्लोज 3 के प्रावधानों के तहत कारावास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसे 1 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था से किसी दूसरे के पैसे निकालने का उचित बहाना साबित करने का दायित्व पर है, किस पर है इसका दायित्व? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वर्णनों में से कौन सा वर्णन एडजुकेटरी संस्थाओं के लिए सही है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक न्यायाधिकरण में निहित अधिकार क्षेत्र की कमी को पक्षों के अधिनियम द्वारा बनाया या ठीक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीसी रंगदुराई बनाम द गोपालन के मामले में आयोजित सुप्रीम कोर्ट एक वकील जिसे निलंबित या वकालत करने से वंचित किया गया उसे उचित अवधि की समाप्ति के बाद यह साबित करना होगा कि, इसका आंसर है ऑप्शन सी, कि उसके पास व्यवसाय संबंधी व्यवहार के लिए जरूरी नेकी और मान की गारंटी दे सके ऐसा अच्छा चरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान का मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 पर आधारित है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग पर यूनिसिट्रल का जो ये था ऑप्शन, वहां से ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस के संबंध में नियमों को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा मवेशी शामिल नहीं है? देखिए, मवेशी शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है वो जानवरों के लिए किया जाता है कि इसमें किसे मवेशी हम नहीं कहेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपके सामने है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्ली का बच्चा। ठीक है, वो मवेशी की कैटेगरी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों की व्याख्या अधिनियम 1940 के अंतर्निहित सिद्धांतों से अप्रभावित रहकर की जानी चाहिए। यह टिप्पणी की गई है। इसमें क्वेश्चन ये है कि जो भी 1996 के प्रावधान हैं उसका इफेक्ट जो है किसी भी तरीके का उस पर जो प्रभाव है वो 1940 वाले अधिनियम का नहीं पड़ना चाहिए,
ऐसा किस केस में कहा गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम NEPC लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखा परीक्षक जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया गया हो, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सेवा कंपनी को प्रदाय नहीं कर सकता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि चिड़ियाघर में किसी जानवर को चिढ़ाता है उसे दंडित किया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से वन और वन्य जीवों और पक्षियों के संरक्षण के विषय को से कब से कब तक यह या किस सूची से में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थापित किया गया था इसको 42वें संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइड डेथ जीन्स राष्ट्र की विधि 1758 किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एमरिच डी वाटेल के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत निषेधाज्ञा के लिए क्या सच है या इनमें से क्या सही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यह प्रकृति में निवारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू में स्पेस है, के प्रावधान कर्मचारी संगठन अधिनियम 1926 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत कर्मचारी संगठनों पर लागू नहीं होते। ठीक है, ये बताना कि कौन से एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी। अर्थात हम कह सकते हैं कि सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 और कंपनी अधिनियम 1956 इन दोनों के ही प्रावधान कर्मचारी संगठन अधिनियम 1926 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत कर्मचारी संगठनों पर लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य के अनुसार हर कानूनी अधिकार। इसका आंसर है ऑप्शन बी, उस व्यक्ति के खिलाफ काम आता है जिसके ऊपर आपसी कर्तव्य पूरा करने का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व उदाहरण के बांधने की शक्ति द्वारा नष्ट या कमजोर होती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, निराकृत निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्णन उस संबंध में से ही है जिसमें सरकार का कॉन्ट्रैक्ट संविधान के अनुभाग 299 की पुष्टि नहीं करता? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वे पक्षों के खिलाफ अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधिज्ञ परिषद को अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत अधिकार है कि वह? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात जो भी ये हैं कि वकील को फटकार लगाए ऐसी समयावधि के लिए जो वह उचित समय समझे अभ्यास से अधिवक्ता को निलंबित करे, अर्थात प्रैक्टिस से अधिवक्ता को सस्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अधिवक्ता के राज्य जो रोल से अधिवक्ता का नाम हटाया भी जा सकता है। ये सारे के सारे अधिकार राज्य विधिक परिषद को मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधिक परिषदों द्वारा पोषित राज्य सूचियों में शामिल होने के लिए निम्न में से क्या सही नहीं है? ठीक है, क्या सही नहीं है बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वह एक भारतीय नागरिक हो। ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय जो बीतने लगा हो उसे के मामले में रोका जा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
देखिए ये परिसीमा अधिनियम के मामले की बात की जा रही है कि कब जो उसका टाइम जो चलता है, टाइम जो लिमिटेशन पीरियड होता है उसे किस कंडीशन में रोका जा सकता है। तो ये जो भी कंडीशन इसमें दी गई है इनमें से किसी पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 34 स्थापित करने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, साझा मंशा सिद्ध की जानी चाहिए लेकिन प्रत्यक्ष इरादा साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। धारा 34 की बात की जा रही है, ये धारा 34 आईपीसी की बात है, कॉमन इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत उपयुक्त सरकार लिखित में आदेश के माध्यम से। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रबंधन द्वारा कर्मकार में विश्वास खोने के संबंध में सच है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दाखिल करने की सीमा की अवधि है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, उस तारीख से 2 साल जिस पर कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत गंभीर चोट का आशय है कि गंभीर चोट किसे कहेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गंभीर चोट जो कि भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है। देखिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बात की जा रही है कि ग्रीवियस हर्ट किसे कहेंगे, तो ग्रीवियस हर्ट का मीनिंग वही लिया गया है जो कि आईपीसी में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वीकारोक्ति जिस पर बाद में मुकरा गया हो। मुकरने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति ने कोई स्वीकारोक्ति दी हो, बाद में वो अपने बयान से बदल गया हो, उसने अपने बयान बदल दिए हों। इसका आंसर है ऑप्शन सी, को सजा के लिए एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसकी पुष्टि ना हो। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति पहले कुछ कह रहा है और बाद में कुछ और कह रहा है तो सिर्फ इसके आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ज़रूरी होगा कि वो जो बयान दे रहा है अपने पहले उसकी पुष्टि कर ली जाए, तब कोई फैसला किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत एक स्वीकारोक्ति एक ग्राह्य करने के लिए इसे, ये ऑप्शन है आपके सामने कि क्या कौन सा ऑप्शन इसमें बेहतर होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, किसी अन्य अपराध से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जांच अधिकारी की ओर से किसी गवाह की भौतिक गवाही को लेकर अनुचित और अस्पष्टीकृत लंबे समय की देरी इस तरह की गवाही के साक्ष्य को साबित करेगी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अविश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व बुलाने का सबूत की रिकॉर्डिंग को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत अस्वीकृत किया जा सकता है यदि। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यदि शिकायत एक लोक सेवक द्वारा लिखित रूप में अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना विचार किए लिखित में किया गया अनुबंध जो कि पंजीकृत किया गया, जो कि प्राकृतिक प्यार और स्नेह का आधार पर किया गया, वह है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत स्थानांतरण। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक सार्वजनिक अधिकारी के वेतन को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां एक उधार स्थानांतरित किया जा रहा है जिसका प्रयोजन मौजूदा या भविष्य में कर्ज हासिल करना है, यदि
अंतरणकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाता है या स्थानांतरण करने वाला इसे प्राप्त करता है, तो इस तरह का स्थानांतरण जो कि किया गया है में वसूली की लागत का भुगतान प्रथम होगा। यह प्रावधान है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गिरवी ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत मुकदमा किया जा सकता है। एक, इसमें ये 4 ऑप्शन है आपके सामने कि किसके द्वारा किया जा सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, किराएदार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुकदमे में निषेधाज्ञा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ठीक, किस कंडीशन में निषेधाज्ञा की अनुमति नहीं दी जा सकती क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक विशिष्ट प्रदर्शन लागू नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथागत नियम के गठन के लिए राज्य अभ्यास में शामिल है। ये 2 हैं, राज्य कार्यवाही या राज्य का दावा। तो इनमें से कौन सा सही होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, क्योंकि दोनों ही राज्य के अभ्यास में या राज्य की जो प्रैक्टिस होती है उसमें शामिल होते ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक को किनके प्रकटीकरण रिकॉर्ड का विवरण, जिसे हम डेटाबेस कहते हैं, में बनाए रखना चाहिए? ये 3 ऑप्शन इसके सामने दिए हैं कि प्रमाणन प्राधिकरण, क्रॉस प्रमाणन प्राधिकरण और लास्ट है विदेशी प्रमाणन प्राधिकरण। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2, अर्थात प्रमाणन प्राधिकरण और क्रॉस प्रमाणन प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 37 के तहत प्रमाणन प्राधिकरण डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र निलंबित कर सकते हैं यदि, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती है? जैसे ग्राहक कदाचार का दोषी पाया जाता है, ग्राहक साइबर आतंकवाद में शामिल है, इन्हीं के लिए ग्राहक अनुरोध करता है, या जनता के हित में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना होगा। इसका आंसर है 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मामलों में अपीलार्थी, इसका आंसर है ऑप्शन डी, किसी रिश्तेदार को जो ना तो कानूनी पेशेवर है ना ही उसका अधिकारी है, को स्वयं की ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछा करना दूसरे या उसके बाद के अपराध पर है। देखिए, ये एक अपराध को डिफाइन किया गया है, पीछा करना। आपको पता ही होगा कि स्टॉकिंग की बात की जा रही है। आईपीसी की सेक्शन 354 डी, जब आप आईपीसी पढ़ते हैं, ठीक है, आईपीसी की सेक्शन 354 है 354, और इसका जो डी ऑप्शन है ये डिफाइन करता है पीछा करने के क्राइम को। ठीक है, ये 2013 से जुड़ा है। 2013 से पहले इस तरह का कोई क्राइम नहीं होता था। ठीक है, जो भी क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2013 वाला, वहाँ पर नई सेक्शन जुड़ी थी 354 डी, वहाँ से ये आया था। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पनिशमेंट किसी को मिलता है इस क्राइम के लिए और वो उसके बाद फिर वो दोबारा वही अपराध करता है, तो अब उसका अपराध कैसा होगा? क्वेश्चन ये है कि मान लो पहले 354 डी में वो पनिश हो चुका है, अब दोबारा भी वो उसी अपराध के लिए दोषी पाया जाता है, या फिर वो अपराध करता है दोबारा यही अपराध, कौन सा? स्टॉकिंग का। तो तब वो अपराध क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी? ये क्वेश्चन है बेसिकली जो पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना भी जरूरी है कि पूछा क्या गया है। पता चले यही समझ में नहीं आ रहा कि पीछा करना दूसरे या उसके बाद के अपराध पर है, यही अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कैसे आंसर कर पाएंगे इसको? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कि संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध, कि अगर कोई ऐसा अपराध करता है दूसरे या उसके बाद के अपराध पर तो संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपहरण में नाबालिग की सहमति है, कि अगर किसी अपहरण में नाबालिग व्यक्ति है
कि नाबालिग व्यक्ति का अपहरण किया जा रहा है, तो अब उसकी जो कंसेंट है वो क्या मैटर करेगा, उसके कंसेंट का क्या स्वरूप होगा या कितनी मान्यता होगी उसकी सहमति की, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्णतः अर्थहीन है, अर्थात उसकी सहमति है या नहीं है इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी संगठन अधिनियम 1926 के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति ने जिसने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है एक पंजीकृत कर्मचारी संगठन का सदस्य हो सकता है, बशर्ते कर्मचारी संगठन का कोई नियम इसके विपरीत ना हो। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत नकली सामान का अर्थ है कि हम जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है इसमें नकली सामान का जो मीनिंग है वो क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं जिनके वास्तविक होने का दावा तो किया जाता है लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाहन का मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अदालत में न्यायिक कार्यवाही में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है कि ना तो अधिकरणों के समक्ष कार्यवाही में लागू होता है और ना ही मध्यस्थ के समक्ष जब कार्यवाही की जाती है उसमें लागू होता है। जो अदालत की कार्यवाही होती है और न्यायिक कार्यवाही होती है तब वहां पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं, वो एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्दों में तथ्यों का आशय है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, तथ्य अस्तित्व या गैर अस्तित्व में है जिनमें कि पक्षों का विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जमानती अपराध में अधिकार के रूप में जमानत प्रदान की जाती है। ठीक है, कि अगर कोई ऐसा अपराध किया गया है कि जो कि जमानती अपराध है अर्थात बेलेबल ऑफेंस है, तो जो जमानत दी जाएगी, जो बेल दी जाएगी, वो किसके द्वारा दी जाएगी, अधिकार के रूप में, ये क्वेश्चन है। इसका लिए सामने आपके ऑप्शन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुलिस अधिकारी और अदालत दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वांछित व्यक्ति जिसकी घोषित संपत्ति संलग्न कर दी गई है संपत्ति या फिर बिक्री से प्राप्त आय का दावा कर सकता है यदि वह उपस्थित होता है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि जो टर्म इस्तेमाल की गई है ये संलग्न, ठीक है, तो ये अटैच्ड मानकर चलिए आप, जो अटैच्ड वर्ड है उसकी हिंदी इन्होंने जो है संलग्न लिखी है। तो अगर किसी की प्रॉपर्टी जो है अटैच्ड हो गई है, अटैच्ड कर दी गई है या डिक्लेयर कर दी गई है वो प्रॉपर्टी, उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, संलग्न होने के 2 वर्ष के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल कि क्या बयान जांच के दौरान दर्ज किया गया है एक। इसका आंसर है ऑप्शन बी, तथ्यों का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत कार्यवाही समाप्त करने को लेकर दंडाधिकारी के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करे तो दंडाधिकारी, इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त का कोई भी बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आदेश है कि आदेश की प्रकृति क्या है या वो आदेश है वो क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रकृति के सारांश में है लेकिन अंत में संबद्ध समूह के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण नहीं करता, जिसे कि बाद में व्यवहार न्यायालय निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 35 के तहत एक प्रासंगिक अनुबंध जो कि निर्दिष्ट अनिश्चित घटनाओं के आधार पर है
यदि निश्चित समय के भीतर नहीं हो रहा है तब क्या उसका प्रभाव होगा, क्या उसका रिजल्ट होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दोनों बी और सी। अर्थात समय की समाप्ति पर अनुबंध शून्य हो जाता है। इसके अलावा शून्य हो जाता है यदि समय की समाप्ति के पूर्व ही तय हो जाता है कि घटना का होना असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 14 और 15 के तहत सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथा जारी करने के लिए अधिकृत है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लापरवाही अपकृत्य का अनिवार्य अंग है। देखिए ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 कंडीशन दी हुई हैं, जिनमें से पहली है जब कोई कर्मचारी दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का कार्य करता है, पहला। दूसरा है जब कर्मचारी कर्तव्य का उल्लंघन करता है, और लास्ट है दूसरा पक्ष इस व्यक्ति के इन क्रियाकलापों के चलते क्षति उठाता है। इनमें से कौन सी कंडीशन बन सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी आवश्यक तत्व हैं। अपकृत्य यानी टोर्ट की बात की जा रही है, तो लापरवाही का जब मामला होता है तो ये जो तीनों इसमें तत्व दिए हुए हैं, तीनों जो कंडीशन दी हुई हैं, तीनों सभी के सभी आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यधिकृत दायित्वों में शामिल है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्यधिकृत दायित्वों में शामिल है उसके प्रतिनिधि के अपकृत्य के लिए प्रमुख का दायित्व है, नौकर के अपकृत्य के लिए मालिक का दायित्व है, और एक दूसरे के अपकृत्यों के लिए भागीदारों का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबूत की स्वीकार्यता के लिए आवश्यकता नियम तब लागू होता है जब बयान देने वाला। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात जब बयान देने वाला मृत है या सबूत देने में असमर्थ हो गया है। एक व्यक्ति जो खोजा तो जा सकता है लेकिन उसकी उपस्थिति अनुचित देरी या खर्च के बिना सुनिश्चित नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति जो खोजा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये सारी की सारी कंडीशन आवश्यकता के नियम में आ जाती है। अर्थात आप खुद समझ सकते हैं कि जब आदमी मृत है या सबूत देने में असमर्थ हो गया, सपोज करो वो पैरालाइज हो चुका है, वो लिख कर नहीं दे सकता, कोमा में पहुंच गया है, तो अब ऐसा व्यक्ति असमर्थ हो गया, वो अपना कोई एविडेंस नहीं दे सकता। दूसरा, पता तो चल गया कि वो कहाँ पर है, मान लो वो किसी बाहर देश में चला गया है, विदेश में चला गया है, अब उसको बुलाने के लिए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, वो कहता भाई मैं तो नहीं आ रहा हूँ एविडेंस देने के लिए, मुझे तो नुकसान हो जाएगा। तो या वो कहेगा कि भाई मैं तो बॉन्ड पर आया हूँ, 2 साल के बाद आऊँगा या 5 साल के बाद गवाही दूंगा। ऐसी कंडीशन में अगर होती है, ठीक है, या किसी का पता ही नहीं, कोई व्यक्ति लापता है, तो ये जो कंडीशंस बनती हैं ये आवश्यकता के नियम को लागू करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दस्तावेज के द्वितीयक सबूत का आशय है। ठीक है, कि द्वितीयक सबूत हम किसे कहेंगे दस्तावेज के मामले में? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। अर्थात दस्तावेज की जो प्रतियां होती हैं, प्रतियां कहते हैं फोटोकॉपी। ठीक है, फोटोकॉपी हो या उसकी सेकंड कॉपी हो, चाहे वो हाथ से लिखी गई हो या उसी समय बनाई गई हो। दूसरा, दस्तावेजी सामग्री का मौखिक विवरण। ठीक है, अगर मौखिक विवरण दिया जा रहा है तो भी वो सेकेंडरी एविडेंस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वसीयत को साबित करने के लिए आवश्यक है कि कम से कम एक अनुप्रमाणित करने वाले साक्षी को बुलाया जाए। कि ये कंडीशन की जब कम से कम एक व्यक्ति को बुलाया जा रहा है साक्षी तौर पर, तो वो जो वसीयत है वो कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन ये है मेन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात अगर वो पंजीकृत है तब भी बुलाया जा सकता है, और वो अपंजीकृत है तब भी बुलाया जा सकता है, या जब इसे स्वीकार किया जा रहा हो। तो अगर ऐसी भी कंडीशन है तब भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो कि साक्षी था उस वक्त, उसको बुलाया जा सकता है, और ये सारे कंडीशंस में एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में कोई भी व्यक्ति संदर्भित किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुकदमे के लिए संबंधित पक्ष हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के तहत एक संज्ञेय मामले में पुलिस को ये पूछा गया है कि पुलिस को जो भारतीय दंड संहिता है, जो आईपीसी है, उसमें कोई डिक्लेयर किया गया है कोई संज्ञेय अपराध है, तो उस कंडीशन में पुलिस को क्या क्या अधिकार हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी कि वारंट के बिना एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है और बिना न्यायाधिकारी की अनुमति के अपराध की जांच करने का अधिकार है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हिंदी मीडियम में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यायाधिकारी की अनुमति के बिना जो जांच की बात की जा रही है, यहाँ के लिए जो सही शब्द होगा, जो जांच शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो यहाँ पर सही शब्द होगा वो अन्वेषण होगा। जो सही शब्द होगा वो अन्वेषण होगा, कि उसको अन्वेषण करने का अधिकार है, क्योंकि जांच जो करेंगे वो जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं वो जांच करते हैं, जिसको हम इंक्वायरी बोलते हैं। तो अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार जो है वो पुलिस अधिकारी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच के दौरान वारंट के बिना खोज का कार्य आयोजित किया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा या जांच अधिकारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के तहत जेल भेजने की कार्यवाही की प्रकृति है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्या है। देखिए ये जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है इनमें से सही क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, कि अगर प्रस्ताव और स्वीकृति मिल जाए तो प्रॉमिस बन जाता है या वायदा बन जाता है। ठीक है, जिसे हम वचन भी कहते हैं। ठीक है, वायदा को हम वचन भी कहते हैं। हो सकता है आपने वचन शब्द पढ़ा हो बुक्स में, तो ये वो कंडीशन है। दूसरा, वायदा या वचन प्लस विचार इज इक्वल टू समझौता, कि ये एग्रीमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर। समझौता मतलब यहाँ एग्रीमेंट की बात की जा रही है। और एग्रीमेंट प्लस प्रवर्तन, कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मिलाकर अनुबंध बनता है, या हम कहें कि एक करार, जो संविदा है वो बन जाती है। ठीक है, तो ये जो तीनों कंडीशन है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीकृति का संचार प्रस्तावक के खिलाफ पूरा होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जब यह उसके लिए संचरण की प्रक्रिया में डाल दिया जाता है ताकि स्वीकृता की शक्ति के बाहर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैध अनुबंध के लिए सामान्य प्रस्ताव के मामलों में। इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वीकृता को प्रदर्शन से पहले स्वीकृति के प्रस्ताव का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1882 के प्रावधान के तहत अजन्मा व्यक्ति अपने लाभ के लिए हस्तांतरण को प्राप्त करता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अपने जन्म पर। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी दी गई है और उसने अभी तक जन्म नहीं लिया है, ठीक है, तो जैसे ही वो जन्म लेता है तो वो प्रॉपर्टी उसके नाम पहुंच जाती है, या वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है जैसे ही वो जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संपत्ति के प्रत्येक हस्तांतरण जो कि अंतरणकर्ता के लेनदारों को पराजित करने या देरी करने के इरादे से होगा, शून्य कर दिया जाएगा जब। इसका आंसर है ऑप्शन ए, लेनदार के विकल्प जो कि पराजित हुआ है या देरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां सह निर्णय देनदार संयुक्त वचनदाता की स्थिति में है, प्रत्येक, ये कुछ ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डिक्री धारक के लिए संयुक्त और पृथक रूप से उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 21 को संदर्भित किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मांग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा अधिनियम की धारा 5 के लिए लागू होती है। सीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट की बात की जा रही है,
जिसे हम परिसीमा अधिनियम भी कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, कि जो धारा 5 है वो, ये जो तीनों ऑप्शन इसमें उपरोक्त दे रखे हैं वो उनमें से किसी भी एक पर भी बिल्कुल सही नहीं बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कंपनियों में से कौन सी कंपनी को कंपनियों के अधिनियम 2013 के तहत कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की समिति का गठन करना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक कंपनी जिसके एक वित्तीय वर्ष का शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा, शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपए और कारोबार 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अयोग्य घोषित व्यक्ति या वारिस। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अपने वारिस को संपत्ति नहीं देता या देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मामले जिनमें कोई विशेष अधिनियम किसी सत्ता को अपने विवेक से फैसला लेने की शक्ति प्रदान करता हो, उनमें इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अर्थात अदालत यह आदेश दे सकती है कि सत्ता का प्रयोग किस प्रकार होना चाहिए। दूसरा, अदालत यह आदेश दे सकती है कि सत्ता का प्रयोग कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नियम जिसने निर्धारित किया कि 45 साल और उसके ऊपर के व्यक्तियों को वकील के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता, उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा में हटा दिया गया। कि जो ये रूल इन्होंने बनाया था तो वो कौन से केस के द्वारा उसको हटा दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गलत बयान है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मध्यस्थता निर्णय एक अनुबंध है। तो ये AIB के 9 नंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस थे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए। दूसरा, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।